नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि तेल के रेट आधे रहने वाले हैं। ये क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक अल्टीमेटम दे दिया कि 20 अप्रैल तक ये यूक्रेन का वॉर रुकना चाहिए। लेकिन अभी जो वेस्टर्न मीडिया है उसके अंदर स्पेशली यूके में वो आना शुरू हो गया कि जो कीव का प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, वो अब मैड किंग ऑफ कीव बन गया है और वो इस वॉर को रुकवाना ही नहीं चाहता। अभी आपने देखा कि रिसेंटली उसने अपने ही जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर अटैक करवा दिया, ये दिखाने के लिए कि पुतिन पागल हो गए हैं। जबकि सबको पता है कि पागल इस पूरे युद्ध में कौन है और किसको बनाया गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्या ये युद्ध रुकेगा और जेलेंस्की इस युद्ध को रुकवाना क्यों नहीं चाहते। और एक और चीज़ है, जेलेंस्की ने एक रूल पास कर दिया है अपने कंट्री में कि जितने भी यंग बच्चे हैं, जो 18 और 20 साल के बच्चे हैं, उनको बोल दिया आप युद्ध में आइए, 1 साल के लिए आप युद्ध पे जाइए। उसके बाद आपको आपके मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाएगा। आपको फ्री एजुकेशन है, फ्री घर है, फ्री घर है, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको घर भी दिए जाएंगे। मतलब कि एक तरफ वो पुतिन को चाहते हैं कि लंबे युद्ध में फंसे रहे, उधर से अपने कंट्री में जो बच्चे बचे हैं बाकी सबको तो उसने मार दिया है, अब उनको भी ये लुभाने में लगा है। ये सारी ऊपर बात करेंगे कि अल्टीमेटली यूक्रेन का होगा क्या और ये भारत को इफेक्ट कैसे करता है। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, पोस्टर बॉय ऑफ द वर्ल्ड बन गया था जेलेंस्की, अब ये बन गया है मैड किंग ऑफ कीव। इतना ट्रांसफॉर्मेशन सर, इतने जल्दी टाइम पर? सुमित जी देखिए, जो वॉर चालू हुआ था फरवरी 2022 को चालू हुआ था और आज कम से कम तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो जाएंगे 3-4 दिन में। ठीक है। आपने देखा कि जैसे ही विंटर ओलंपिक्स खत्म हुआ चाइना में, आपको याद होगा, उसके इमीडिएटली यस। चालू हो गया। हाँ। तो अब ये देखिए 3 साल में हुआ क्या। सबसे पहले तो इसको ग्लोबल, एक तरह से मीडिया ने इसको बहुत ज्यादा इसको तवज्जो दी। सारे पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस थे, देवर स्टैंडिंग एंड गिविंग हिम व्हाट यू से, वो बोलते हैं स्टैंडिंग ना, ओवेशन। ओवेशन, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। ठीक है। और आप देख रहे थे, इसको बताया जा रहा था द मैन हु हैज टेकन द रशियन जगरनॉट। ऐसी ऐसी भाषाएं यूज हो रही थी कि ही इज द वन हु विल चैंपियन ऑफ द फ्री वर्ल्ड। बाइडेन ने इसके ऊपर इतना खर्चा कर दिया कि पूछिए मत। और आज जैसे ही ट्रंप आए, उन्होंने एक फर्स्ट डे से ही वॉज वेरी क्लियर कि ये वॉर बंद होना चाहिए। और दो कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले 90 मिनट तक बात की सर। आप सोचिए, 90 मिनट्स पुतिन विद पुतिन। पुतिन से। हाँ, और उसमें डिसाइड हुआ है कि ये लोग इस नेक्स्ट वीक दे विल बी मीटिंग इन रियाद, और रियाद में मिलेंगे। और उसके बाद आप ये भी देखेंगे कि द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट में उन्होंने पहले तो बोला था कि यूक्रेन शामिल नहीं होगा, अभी उन्होंने धीरे से यूक्रेन के जेलेंस्की को भी बुला लिया। और आप देखा जाए तो जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो सारे पब्लिक को पहले ही मालूम है कि रशिया कीप्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन, जो डोनेस्क है, लुहांस है, खेरसोन है, जेपोरोजिया है और क्रीमिया है। ये 5 रशिया अपने पास रख लेगा। ठीक है। और ये सब रिसोर्स रिच रीजन है और पूरा इंडस्ट्रियलाइज जोन है। और जो वेस्टर्न यूक्रेन है, जो उसके अंदर हमने पहले भी बता दिया हमारे दर्शकों को कि ब्लैक रॉक 30 to 40% एग्रीकल्चर लैंड अपने नाम पे कर चुका है। उसके बावजूद अब अमेरिका बोल रहा है कि आपको अपने रेयर अर्थ मिनरल्स हमें देने पड़ेंगे इन एडिशन, अगर आपको फ्रेश एड चाहिए तो एक तरह से सेल ऑफ हो चुका है यूक्रेन का पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, जो जर्मनी का हुआ था। जैसे आपको याद होगा, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, तो ईस्ट यूक्रेन अब हो गया है रशियन स्पीयर में। और वेस्ट यूक्रेन जो है, जो यूक्रेन जो अभी बोलते हैं, इट इज देयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेटो और अमेरिका, सब बोल दीजिए। सर, इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई अब देखिए। ट्रम्प ने बोला द पावर, ही हैज डिस्कस्ड द पावर ऑफ डॉलर, ये वर्ड यूज किया था। ठीक है। लोग बता रहे थे कि डी डॉलराइजेशन करने वाले हैं। और आपको मालूम है ब्रिक्स का भी एक शगुफा चल रहा है
कि उनकी एक करेंसी निकलेगी, उनका नया पेमेंट सिस्टम निकलेगा, नया ग्रेन एक्सचेंज बनाएंगे। तो पुतिन हैज प्लेस्ड हिज बेट्स वेरी क्लियरली। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उन्होंने अपने ब्रिक्स में बोल दिया कि ब्रिक्स के अंदर कोई करेंसी नहीं आने वाली, ठीक है, पेमेंट सेटलमेंट होगा इन लोकल करेंसीज। तो आप समझ लीजिए आर गया आई गया। अब ब्रिक्स के अंदर BCSC है, जो लोगों को समझ जाना चाहिए वो क्या है, ठीक है। और आपका चाइना ही बहुत ज्यादा उसको प्रमोट कर रहा है। और आपको मालूम है साउथ अफ्रीका से तो ऑलरेडी छिड़े हुए हैं ट्रम्प। उन्होंने तो सैंक्शन भी डाल दिया, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो व्हाइट लैंडलॉर्ड्स है उनसे जमीनें खरीद के वापस लैंडलेस लेबर्स को दिया जा रहा है। तो ये लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से ट्रम्प नाराज है। और ब्राजील आ जाएगा, आप देख लीजिए जुलाई 7 और 8 को ब्रिक्स की समिट हो रही है, तब तक सब ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो आप देखिए इंडिया ने तो बहुत जल्दी समझौता कर लिया। इमीडिएटली मोदी जी जाके उन्होंने बोल दिया कि हम भी इंटरेस्टेड नहीं है पूरे करेंसी के लिए। और जैसे ब्रिक्स में बोला ही है ट्रम्प ने, अगर आपने करेंसी बनाई तो मैं 100% टैरिफ डाल दूंगा। और आपको मालूम है कि अभी 10% टैरिफ ही डाला है चाइना के ऊपर। और आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है जूमोंग, उसके ताले लग गए हैं। उसका जो ओनर बोलते हैं वो अमेरिका छोड़ के, चाइना छोड़ के अमेरिका भाग चुका है। और 700 एम्प्लॉय को बोल दिया है आपका सामान लेना तो 10-11 तारीख तक ले लो, उसके बाद बिल्डिंग सील हो जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक तरह से तो आप देखिए कि चाइना के अंदर ऑलरेडी बातें हैं, जो ट्रम्प का जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो आप देख रहे हैं। और भी अभी खबरें जैसे आएगी मैं बताता जाऊंगा, आपको तो मालूम ही होगा। सर मैं और अब एक मैं खबर और देता हूँ। यहाँ पर एक रियल एस्टेट की एक और बहुत बड़ी कंपनी है, गोंगजो की ही है। कल उसने बोल दिया कोर्ट में, खुद गया है कोर्ट में, केस किसी ने नहीं किया है, कि माई बाप मेरी कंपनी को आप वाइंड अप कर दीजिए, ताकि मेरी जो नाइटमेयर्स हैं कि रात को मुझे नींद नहीं आती है, सुबह मुझे चैन नहीं है, मैं उससे मुझे इजाज़त मिलेगी, यानी कि मैं फ्री हो जाऊंगा। प्लीज़ भगवान के वास्ते मेरी कंपनी को बंद कर दीजिए, मैं इस स्यापे को और नहीं कंटिन्यू कर सकता हूँ। पहली बार हिस्ट्री में पूरे दुनिया में ऐसा हुआ है, एक कंपनी का मालिक कोर्ट में जाकर बोलता है मेरी कंपनी को वाइंड अप कर दीजिए। देखिए अब मैं आता हूँ यूक्रेन में। यूक्रेन में अभी आपने देखा है कि क्या हुआ। ट्रम्प ने रशिया को बुला लिया, यूक्रेन को बुला लिया, यूरोप को छोड़ दिया। और उस बीच में यूक्रेन ने क्या किया, उन्होंने एक नया शगुफा डाल दिया है कि शायद रशिया 1.5 लाख ट्रूप इकट्ठा करके यूरोप को कैप्चर कर सकता है। और आप देखेंगे अभी कीथ स्टार्मर ने एक अभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि ब्रिटेन इज रेडी टू सेंड इट्स ट्रूप टू यूक्रेन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूक्रेनियंस। और आपको मालूम है डीमिलिटराइज हो चुका है यूक्रेन, उसको मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहा है यूरोपियन यूनियन। ओला शोल्स के तो मतलब तोते ही उड़ गए हैं, वो तो सीधा बोल रहा है कि इट इज एन इमरजेंसी। फ्रांस भी इसको एक इमरजेंसी मान रहा है। वो सोच रहा है कि हमारे बिना, हमारे पूछे बिना कैसे ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प ने तो डायरेक्टली बोल दिया है यूरोप को, आपको मानना पड़ेगा, मैं जो बोलूंगा आपको करना पड़ेगा। आपका डिफेंस बजट 2% है, 5% करो, और हमारा सारा एलिमिनेटरी इक्विपमेंट आपको लेना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन अभी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जैसे कनाडा का वो जस्टिन ट्रूडो चीख रहा था, पर अल्टीमेटली अपनी औकात पे आ ही गया। मेक्सिको आपने देखा अपनी औकात पे आ ही गया। ग्रीनलैंड, पनामा, सब डेनमार्क सब अपने औकात पे आ गए, सब मान गए। ये लोग भी थोड़ा चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लास्ट में बोल देंगे स्वामी आप जो बोलोगे हमारे लिए ठीक है। यही होने वाला है। लेकिन उमेश जी, मुझे एक चीज बताइए, वाई इज इट कि जो यूरोप है वो इस युद्ध को रुकवाना चाहता ही नहीं है? व्हाट इज देयर इंटरेस्ट? अपनी कंट्रीज को ब्लीड करवा लिया है, इन्फ्लेशन का बुरा हाल है, खाना खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं उनकी पॉपुलेशन के लिए, लेकिन वो कहते हैं कीव को कि तुम युद्ध को मत रुकाओ। और इस तरह के जब आर्टिकल्स आने शुरू होते हैं कि भाई जेलेंस्की कैन नॉट अफोर्ड टू एंड द वॉर, व्हाट इज यूरोप गोइंग टू गेन? सर यूरोप में ये जो भी गवर्नमेंट है ये लेफ्टिस्ट जिहादिस्ट लिबरल्स लिब्रांडो गवर्नमेंट है। इनको कुछ अक्ल तो है नहीं। आप देखिए कि कीर स्टार्मर की जो गवर्नमेंट है यूके की, वन ऑफ द मोस्ट, दे आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, दे आर सपोर्टिंग इसराइल। वो लोग अब वहां पे इस्लामाफोबिया को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अगर कुछ भी लिखा तो आपको शायद इस्लामाफोबिक बोल के आपको अंदर डाल दिया जाएगा। मतलब एक डिस्गाइज ब्लास्फेमी है। ओके।
आपने ये भी देखा कि जर्मनी में क्या हो रहा है कि वहां पे वांस ने बोल दिया 1 in 5 इन जर्मनी इज एन इमिग्रेंट। तो मतलब 20% पॉपुलेशन आपकी इमिग्रेंट हो गया। वहां पे जर्मनी के स्ट्रीट्स में इमिग्रेंट्स बोलते हैं हमें शरिया कानून चाहिए। फ्रांस में आपने देखा कि क्या हुआ चार्ली हेब्डो के साथ। तो सर इनको अक्ल नहीं है। और वहां पे आप देखें कि ली पेन जो फ्रांस में राइट विंग नेता है वो उभर रही है। जर्मनी में एएफडी पार्टी उभर रही है। और यूके के अंदर तो कीर स्टारमर की सरकार बर्खास्त करने के लिए बोल दिया उन्होंने, इलॉन मस्क ने किंग को कि इनको बर्खास्त करो, नया कनेक्शन आप बुलाओ। क्योंकि उनको लग रहा है कि यूरोपियन जो यूरोप है प्रेजेंट फॉर्म में अगर नहीं रुका तो जल्दी ये जिहादी पूरे यूरोप में आ जाएंगे और वहां पे काला झंडा आईसिस का झंडा लगा के बोलेंगे हमें शरिया कानून चाहिए। तो ये एक तरह से अपनी दादागिरी कर रहे हैं क्योंकि ये क्लैश ऑफ द आइडियोलॉजीज है। मैंने हमने बहुत महीने पहले भी बोला था, जैसे मैंने बोला था कि रशिया और ये यूक्रेन का युद्ध जो है इट इज अ फिक्स मैच। मैंने यही बोला था रशिया और अमेरिका के बीच में एक फिक्स मैच है। क्योंकि रशिया चाहता है कि चाइना उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए फॉर रॉ मटेरियल्स। ओके। और वही हुआ, सारे रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए और चाइना की आज हालत बुरी हो गई, जो मैंने पहले ही बोला था। और यूरोप के अंदर भी वही हुआ, यूरोप आज अपनी सारी एनर्जी नीड्स अमेरिका से ले रहा है। और आप देखिए एलएनजी पेट्रोल उधर 3 गुना दाम पे ले रहा है, जिसके कारण यूरोप की इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है, रिसेशन में जा चुके हैं, वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और ऐसी हालत है कि वहां की जो जो कंपनी है वोल्क्सवैगन उसको खरीदने के लिए चाइनीज रेडी है। तो सर ऐसी बात है कि यूरोप के अंदर खाने पीने के पैसे नहीं है, उनके पास कुछ करने के पैसे नहीं है और वो अमेरिका के खिलाफ दादागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं। जेलेंस्की जरूर बोल रहे हैं कि एक यूरोपियन आर्मी बनाई है हम, एक तरह से या अमेरिका को अपोज करेंगे। फ्रांस भी बोलेगा कि मुझे यूरोप के यूरोपियन आर्मी बनाना है क्योंकि फ्रांस के पास फ्रांस इज द ओनली कंट्री इन यूरोप अपार्ट फ्रॉम यूके टू हैव न्यूक्लियर वेपन्स। पर सर आपको मालूम है रशिया के पास कितना न्यूक्लियर वेपन्स है? 6,500 नंबर्स। और अमेरिका के पास 5,900 है। वर्ल्ड के अंदर 13,000 न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें इन दोनों कंट्री के पास 90% ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स है। बाकी ये 350 नंबर्स यूके के पास है, कुछ 300 फ्रांस के पास है, 200 हमारे पास है, 170 पाकिस्तान के पास है, चाइना के पास कुछ 450 500 है। सब मिला के उतना ही है। ठीक है। तो आज ये सोचिए कि जो रशिया और अमेरिका दोनों मिलके उनके पास जो पावर है दोनों मिल जाते हैं तो क्या नहीं हो सकता। एक महाशक्ति एक महागठजोड़ पैदा हो रहा है। और मैंने हमेशा बोला है कि रशिया इज एन क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स कंट्री है। और वहां पे और ट्रम्प आपको मालूम है इज अ पर्सन उसको जिताया भी अमेरिका में जो बाइबल स्पीकिंग पॉपुलेशन है उधर की, जो हाईली रिलीजियस है। सर ये रिलीजियस है, वो अल्ट्रा रिलीजियस है, ऑर्थोडॉक्स है। एक तरह से तो एक गठजोड़ तो होना ही था। आप देखिए क्रिश्चियन वर्ल्ड इज कमिंग टुगेदर ऑलरेडी। अमेरिका में उमेश हो जी, चुका है, रशिया में हो चुका है। उमेश जी, चक्कर क्या है? ज़ेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध रुके क्योंकि उसको पैसे बनाने हैं। यूरोप नहीं चाहता क्योंकि वो सारे लिब्रांडो हैं, उनको तो युद्ध से ही अपने घर भरने हैं। लेकिन ट्रम्प कहते हैं कि युद्ध को रुकवाइए ताकि पूरे दुनिया में तेल के प्राइसेस कम हो, खाने के प्राइसेस कम हो, जो पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है। अब ये राइट विंग और लेफ्ट विंग की लड़ाई है, ये क्रिश्चियन वर्सेस मुसलमान की लड़ाई है, ये इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन की लड़ाई है। ये लड़ाई अब है क्या और जीतेगा कौन? देखिए जीत कौन रहा है वो तो आप समझ जाइए। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट मोदी जी की आ गई, नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आ गई ट्रम्प की। आप यह देख रहे हैं कि क्रिश्चियन डोमिनेटेड अमेरिका हो चुका है और रशिया भी क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वो ऑर्थोडॉक्स है। तो एक तरह से देयर इज अ यूनिटी व्हिच इज हैपनिंग इन द क्रिश्चियन वर्ल्ड। मैंने आपको दो पहले भी बता दिया था, रशिया ने जब अपने क्रिप्टो लॉस एनेक्ट किए थे तो उन्होंने क्या बोला था, बिटकॉइन को दे विल बी एडिंग इनटू द स्ट्रेटेजिक रिजर्व में ऐड करने वाले हैं। ठीक है। और सेम काम अमेरिका भी कर रहा है, वो बिटकॉइन को अपने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बना रहा है। दोनों कंट्रीज आपस में बिटकॉइन में ट्रेड कर लेंगे। ये बात हमने बहुत पहले भी बता दी थी। और हमने ये भी बोला था कि ये दोनों फिक्स मैच है, दोनों जैसे ही आएंगे
दे आर क्रिएटिंग अ मैकेनिज्म टू ट्रेड विद ईच अदर, क्योंकि जो स्विफ्ट का नेटवर्क है वो ब्रसल्स में है, और ब्रसल्स इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, और जल्दी मानेगा नहीं। ब्रसल्स मानेगा, अभी नहीं मानेगा, 1 साल बाद मानेगा, जब उसको मालूम पड़ेगा कि रशिया और अमेरिका दोनों बिटकॉइन में काम कर ही रहे, और हमारा सैंक्शन लगाने से कोई मतलब भी नहीं है। यूरोप विल बी फोर्स टू कैरी आउट अमेरिकन ऑर्डर्स। ये देखिए, अभी तो रोएंगे चिल्लाएंगे, कीर स्टार्मर कुछ बोलेगा, मैक्रोन कुछ बोलेगा, ओलाफ शोल्ज कुछ बोलेगा, बट ये देखिए कि इसके अंदर मुझे लग रहा है यूरोपियन यूनियन की यूनिटी खतरे में है। क्योंकि जैसे ही अगर एएफडी पार्टी आती है, वो तो बोलती है कि हमको यूरोपियन यूनियन में रहना ही नहीं है, तो इट विल बी अ कोलैप्स ऑफ यूरोजोन। और आप देख रहे हैं कि कैसे रशिया, इंडिया और अमेरिका साथ में मिलकर दे विल रूल द वर्ल्ड। इंडिया के अंदर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है, वो भी आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वर्ल्ड के अंदर एक पीस आने वाली है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। सर, लास्ट ईयर का अगर मीडिया रिपोर्ट देखें, ट्रम्प ने बोल दिया था कि बाय दिस ईयर आप क्रूड $40 देखोगे, ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है। और ट्रम्प बोलते हैं तो करके दिखाते हैं सर। एक चीज नोट करिए, इसने बोला कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो करके दिखाया इसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन होगा कैसे, वो अब सबको नजर आएगा। ट्रम्प इज गोइंग टू डू वट एवर ही सेज। पुतिन भी समझता है कि ट्रम्प के साथ रहने में अभी फायदा है, उसको चाइना की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प और पुतिन विल डिफाइन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आज आर्टिक का जितना भी हम्म। रिसोर्सेस है, आर्टिक में जितने भी रिसोर्सेस है, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, वो रशिया के हाथ में आ गए। जो ईस्टर्न यूक्रेन के जितने भी रिसोर्सेज है, वो रशिया के हाथ में आ गए। यूक्रेन का जो भी लैंड है, वो ब्लैक रॉक के हाथ में आ गया। रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका के हाथ में आ गए। और सोचिए, यूक्रेन के अंदर जो रिकंस्ट्रक्शन का काम होगा, वो ट्रम्प की कंपनीज को मिल जाएगा। सर, और क्या चाहिए सर? आप सोचिए, सब लोगों ने बिल बांट दिया, भारत को बोल दिया कि आप ले लो अपना इंडियन ओशन रीजन, इसराइल को बोल दिया हम आपको गाजा लेके दे देंगे। आपको सब जगह से पीस देखिए। अभी देखिए, आप हमने ये भी देखा कि कैसे मिडिल ईस्ट में अभी 27 तारीख को मीटिंग होने वाला है गाजा का। अरब स्टेट्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें। और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि वहां पे डुप्लीसिटी आएगी अरब नेशंस की। और एक चीज बताना चाहता हूँ सर, अरब स्टेट्स में सबसे बड़ा अभी विचार चल रहा है कि हमास को हटा दिया जाए और गाजा के अंदर वापस पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन को लेके आ जाए। तो मेरे हिसाब से कुछ बहुत ज्यादा, एक तरह से आप देखेंगे कि ट्रम्प बोलेगा अगर आपको ये चाहिए तो सऊदी अरेबिया को बोलेगा इसराइल के को मान्यता दे और अब्राहम अकॉर्ड साइन करिए। और अब्राहम अकॉर्ड साइन करते ही मुस्लिम वर्ल्ड में डिसयूनिटी हो जाएगा। इट इज लाइक मार्जिनलाइजेशन ऑफ ईरान। तो नेक्स्ट टारगेट है ईरान। तो सर, ट्रम्प बेवकूफ नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि वो गाजा मांग रहा है, पर उसकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना सर, आप सोच नहीं पाएंगे। वो इसका अल्टीमेट टारगेट है ईरान। और उसको मालूम है ईरान जब तक रहेगा, इसराइल को खतरा रहेगा। गाजा से प्रॉब्लम नहीं है, ईरान से प्रॉब्लम है, क्योंकि ईरान इज सपोर्टिंग हमास, ईरान इज सपोर्टिंग हिजबुल्ला। तो सब ट्रम्प का जो ट्रम्प इज अपियरिंग टू बी अ फूल, बट ही इज मेकिंग अदर पीपल फूल। उसको भी मालूम है कि गाजा से इतने लोग नहीं जा सकते, बट सर्टेनली अगर वो हो भी जाए तो उसको ही फायदा है, और नहीं भी हो तो उसका जो टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट है पीस, उसके टर्म्स पे हो। और ये होने वाला है। और सेम चीज वो ये इसके अंदर भी रखने वाला है। और यूरोप को बोलेगा आपको आना है ऑब्जर्वर स्टेटस में, आके चुपचाप बैठो, हम जो कर रहे हैं आपको करना पड़ेगा। पुतिन ने उधर से अपना न्यूक्लियर वेपन दिखा दिया, यहाँ पे अगर दोनों स्टेट्स ने अपना न्यूक्लियर वेपन दिखा दिया तो यूरोप चुप बैठ जाएगा। सोच लीजिए, 6,500 उसके पास है, 5,900 उसके पास है। दोनों मिलाए तो 12-11, दोनों मिलाए तो 12,400 वेपन हो जाते हैं सर। कोई मजाक थोड़ी है। सर, बस मुझे एक ही है कि जो पुतिन ने और ट्रम्प ने दोनों ने मिलकर जो ये मैच खेलना शुरू कर दिया है कीव के साथ और दुनिया के साथ, इसमें जो पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन है वो कम होगा, तेल के रेट कम होंगे। भारत की गवर्नमेंट कम नहीं करेगी, क्योंकि उसी तेल के पैसों से हम अपने घर घर में जो तरक्की कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, विच इज़ सर, गुड फॉर हमको आवर कंट्री। F-35 भी तो लेना है ना सर। F-35 भी लेना है, एंड दिस इज़ अ गुड मूव। और सेकेंडली, ये मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर
कि आपको हमेशा लगता है कि यार तेल के रेट कम होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो भारत में कम नहीं होते, लेकिन दूसरी तरफ हम भूल जाते हैं कि जब पूरे दुनिया में तेल के रेट बढ़े हैं, हमारे जो तेल है कंट्री के अंदर उसका प्राइस कोविड से लेकर अब तक बढ़ा नहीं है, जबकि दुनिया में वो 3 गुना या 4 गुना हो गया है। और बिना सब्सिडी दिए किस तरह से मोदी जी ने पूरी गेम को ही चेंज कर दिया। हमें कभी भी अब तेल के ऊपर ये नहीं सोचना पड़ता कि भाई कब ये बढ़ जाएगा, अभी स्टेबल है तो स्टेबल ही रखा हुआ है, जबकि युद्ध इतना लंबा चला है। सर इसमें और भी 2-3 खबरें देना चाहूंगा तेल के रिलेटेड। जो बॉम्बे हाई है उसके अंदर से अभी तेल और गैस डबल निकलेगा, क्योंकि ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ करार किया जा रहा है और एरिया ऑफ जो एक्सप्लोरेशन है इट विल बी इंक्रीज। जो ईस्टर्न साइड में गवर्नमेंट ने 28 ब्लॉक्स के लिए बिडिंग इनवाइट कर दी है। तो मोस्टली इट्स देयर इन द सी, जो हाइड्रोकार्बन सी में है, डीप सी एक्सप्लोरेशन के थ्रू निकाला जाएगा। बंगाल, वेस्ट बंगाल के पास वहां पे तेल की खदानें मिली है, मतलब समुद्र के अंदर। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट अगर वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दे दे तो हम वहां पे भी रिफाइनरी लगा के चालू कर सकते हैं। बलिया में आपने देखा, बदाऊं में आपने देखा, यूपी में वहां पे तेल के कुएं मिले हैं। बिहार के समस्तीपुर में तेल के कुएं मिले हैं सर। और कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी हमने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। और अंडमान का तो मैंने अभी तक जिक्र ही नहीं किया सर। सब जगह से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव टू डिक्रीज द क्रूड इम्पोर्ट। जो हम इंपोर्ट करते हैं इट इज 87.5%। अब उसको अगर हम थोड़ा सा भी कम कर सकते हैं तो हमारे एक्सचेकर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर खत्म हो जाएगा। और एक साल में हम कम से कम $150 बिलियन क्रूड इंपोर्ट पे करते हैं सर। बहुत बड़ी बात है सर। और अमेरिका यही चाहता है कि भारत उसी से क्रूड इंपोर्ट करे, रशिया से छोड़ दे। अब ये आप देखिए, अमेरिका और रशिया दोनों भारत के साथ compete करना चाहेंगे कि कौन ज्यादा डिस्काउंट देगा। तो एक तरह से सर अच्छी बात है कि ट्रम्प साहब को भी मालूम यस। है हमारे पास क्रूड है। अगर भारत ने कैपेसिटी बना लिया तो हमारा क्रूड कौन लेगा, और फिर अगर कोडियों के दाम आ गया तो हमको नुकसान है। तो सब लोग क्रूड बेचने के कगार पे हैं। रशियन प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं। ट्रम्प साहब तो आ ही रहे हैं अगस्त या सितंबर में। सर मुझे खुशी उस दिन होगी जिस दिन हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे, गैस खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे इंडियन रुपी में। वो किसी और दिन बात करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। जय सिया राम।